हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो क्वेश्चंस में डेज फाइंड आउट करना हो, ये फाइंड आउट प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेज क्या होगी, राइट। जैसे पूछ लेता है कभी कभी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर, राइट, 2 संडे इन दिस मंथ, 4 वेडनेसडे इन दिस मंथ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है जब डेज वाला हो, मंथ्स वाला हो या लीप ईयर वाले टाइप के हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, कुछ बेसिक्स चीजें समझते हैं, राइट, डेज को लेके। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या समझना है, देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है। जो पहला चीज है वो ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर मतलब क्या होता है। एक लीप ईयर बोलते हैं और एक बोलते हैं नॉर्मल ईयर। हालांकि वो नॉर्मल ईयर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईयर लिखोगे तो भी चलेगा। और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है जब हमारे जो एक ईयर में 366 डेज होते हैं। 366 डेज का होने का मतलब है कि जो फेब्रुवरी है उसमें टोटल 29 डेज होते हैं, राइट। ये हो गया हमारा लीप ईयर। और नॉर्मल डेज की, अगर नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो उसमें होता है 365 डेज, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फेब्रुवरी होगा वो कितना होगा, 28, राइट। फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। क्लियर है इतना। ये हो गया हमारा पहला इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि एक ईयर में नॉर्मली कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक ईयर में नॉर्मली कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली किसी भी मंथ में, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मली किसी भी मंथ में कोई भी जो डे होता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी जो डे होता है, इसको मैं डे थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। अरे यार, एक मिनट। कोई भी मंथ में, ध्यान से सुना इस बात को, किसी भी मंथ में नॉर्मली जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 4 बार होते हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नॉर्मली 4 बार तो कंफर्म में होते ही हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें समझना है वो ये समझना है कि जो हमारा जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो मंथ्स होते हैं इनमें डेज कितने होते हैं। इसका जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको सिखाऊं। जैसे ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो जो तुम्हारी उंगली का जो ये उभा हुआ पार्ट होता है ना उंगली का, जैसे मुट्ठी बंद करने में होता है ना, ऐसे ऊपर साइड ऐसे कुछ उठा हुआ पार्ट होता है, फिर उसके बाजू में से खड्डे टाइप का होता है। जो उठा हुआ पार्ट होता है वो हमारा 31 डेज वाला होता है। उसके बाजू वाला 30 डेज, 31, 30, 31, 30, ऐसे। बस एक चीज याद रखनी है कि फेब्रुवरी के लिए या तो 29 होगा या तो 28 होगा, ऐसे याद करने का तरीका है, राइट। या तो तुम अगर नहीं याद रहता तो पूरा लिख लो कि इसमें 31 होता है, मार्च में भी 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। या जो मैंने वो आइडिया तुम्हें दिया, इसे मुट्ठी बंद कर लिया करो। और मुट्ठी बंद करके जो ये तुम्हारे उंगली के उभा हुआ पार्ट होता है ना, मतलब इससे उठा हुआ पार्ट होता है, वो हो जाएगा तुम्हारा 31। उसके बाजू में जो खड्डा वाला पार्ट होता है, इसे थोड़ा गड्ढे टाइप का पार्ट होता है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 डेज वाला। ठीक है। तो ये है नॉर्मल चीजें जो आपको पता होना जरूरी है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चंस के साथ हम लोग एक्स्ट्रा देखते जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। ओके। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया कि नॉर्मली जो वीक होते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं। हालांकि मुझे पता है, ये आपको पता होगा, फिर भी समझ लो। एक वीक में नॉर्मली कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ओके। और अगर एक वीक में 7 डेज होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चन को समझते हैं, तब समझ में आएगा। ओके। तो अभी बोला है फाइंड आउट द 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। तो सबसे पहले लीप ईयर का मतलब मैंने क्या बताया, कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या आ गया, 366 डेज होते हैं। दूसरा चीज मैंने बोला कि नॉर्मली हमारा एक ईयर में कितना जो नॉर्मली कोई भी डे आता है वो कितनी बार आता है, 52 बार आता है, राइट। 52 वीक्स होने का मतलब ये है कि एक साल में संडे कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। ओके। तो अगर 52 वीक्स नॉर्मली होते हैं, यानी 52 थर्सडे तो नॉर्मल होगा ही होगा। तो 52 इंटू 7 अगर करते हैं हम लोग, तो कितना दिन इसने कवर कर लिया। 52 वीक्स होते हैं और सारे वीक्स इसने कवर कर लिए, तो कितने डेज कवर कर लिए इसने, 364 डेज इसने तो कवर कर लिया। बात समझ में आया, कितने डेज कवर कर दिया इसने, 364 डेज। अब ध्यान से समझना, हमारे पास टोटल कितने डेज हैं, 366 डेज है, क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। उसमें से 364 डेज तो कवर हो चुका है, 364 डेज तो कवर हो चुका है। तो अभी बचा कितना, 2 डेज बचा है।
यानी 2 दिन बचे हैं। अब यही हमें फाइंड आउट करना है कि ये 2 डे में थर्सडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि 52 तो आने वाला है वो कंफर्म है। अभी 53rd के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज याद रखना, अब ये जो 2 डेज हैं, अब ये क्या क्या हो सकता है, कैसे समझोगे? वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वो ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है, राइट। तो इस तरह से टोटल ये 7 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7, यानी टोटल हमारे पास जो हमारा टोटल आउटकम है कि टोटल कितने चांसेस हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें लिखना होगा। तो टोटल आउटकम हमारा कितना हो गया, 7। वो हमेशा 7 ही रहने वाला है, तुम चाहे जो भी कर लो, क्योंकि वीक कितने होते हैं, नॉर्मली 7 होते हैं। लेकिन उसमें हमें पूछा है कि थर्सडे 2 बार आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो थर्सडे देखो कहाँ आया, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, एक इसमें आया, और थर्सडे फ्राइडे एक इसमें आया। तो इन 7 में से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि थर्सडे आया। तो यानी हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा P ऑफ A इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 2/7, राइट। क्या हो जाएगा, 2/7। सो आई होप कि अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और ये एक ही वीडियो में मैं सारे समझा देता हूँ, 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, और ये सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ऑफ लीप ईयर। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 मंडे, कौन से मंथ में पूछा है, फेब्रुवरी में, कौन से ईयर में पूछा है, लीप ईयर में पूछा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था पहले वो समझ लो। तो लीप ईयर में नॉर्मली कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, राइट। तो फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। और एक मंथ में नॉर्मली कितने वीक होते हैं, तो 4 वीक होते हैं। ये मैंने समझा दिया। मतलब 5 मंडे में से 4 तो कंफर्म है कि आएगा, और हर वीक में एक मंडे आया, यानी टोटल कितने डेज कवर हो गया, 4 × 7 दैट इज 28। मतलब ये हुआ कि 28 डेज तो हम लोगों ने कवर कर लिया। बचा अभी एक दिन। कितने दिन बचा है, एक दिन। तो वो हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेनसडे, हो सकता है थर्सडे, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, या तो संडे भी हो सकता है। ये चांसेस हैं। तो अब हमें देखो, जो टोटल हमारा आउटकम है वो कितना हो गया, अगेन 7 हो गया। लेकिन हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें चाहिए मंडे। हमें क्या चाहिए, मंडे। और मंडे कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। मंडे कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी P ऑफ A इज इक्वल की इवेंट क्या होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ऑफ अ लीप ईयर। ये तुम्हें पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n मींस 1 डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बात समझ में आया? यानी जो मैंने बेसिक समझाया है वही चीजें अगर याद रहती तो ये सारा देखो यहाँ पे काम आ जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज। क्या बोला है, 53 फ्राइडेज विच इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, एक ईयर में फाइंड आउट करना है, वो ईयर कैसा है, लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में सबसे पहले डेज कितने होते हैं वो कंफर्म करो। तो नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं आपके 365 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में वीक कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और पर वीक में 7 डेज होते हैं। मतलब ये हुआ कि हर वीक में फ्राइडे तो आया ही होगा। तो कितना डेज कवर कर लिया, 52 × 7, तो ये अगेन 364 हो गया। अभी बचा कितना डेज, तो 365 में से 364 तो कवर कर लिया, यानी अभी बचा है सिर्फ एक दिन। कितने दिन बचा है, एक दिन। अब एक दिन बचा है, अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्या ये फ्राइडे हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये एक दिन में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, सॉरी मंडे ट्यूसडे हाँ सही है, वेनसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे और संडे तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि संडे तो हम छोड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ
कि ये टोटल 7 प्रोबेबिलिटीज हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज, यानी वही सेम करोगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए मैंने वापस A लिखा है, ठीक है। तो P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N, और P ऑफ A के सामने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब M कितना है हमारा, 1 है, क्योंकि हमें पूछा है फ्राइडे, तो फ्राइडे तो एक ही बार आया है, तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टोटल कितना है 7 हो, यानी 1/7। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर, इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर, ऑफ एनी ईयर बोला है, ऑफ एनी ईयर, चाहे जिस साल का भी हो। हमको पता है अगस्त में तो 31 डेज ही होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। अब ऐसा तो है नहीं उसमें बढ़ जाएगा, राइट। तो ये एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा ये हुआ कि मैंने कहा था हर महीने नॉर्मली 4 वीक तो होता ही है, सॉरी 4, हर महीने नॉर्मली 4 वीक्स तो होते ही हैं। 4 वीक्स का मतलब हर वीक में 7 दिन होता है, मतलब ये हुआ 28 डेज तो कवर हो गया, राइट। 28 डेज तो कवर हो गया, और हर वीक में एक ट्यूसडे तो आया ही होगा, मतलब 4 ट्यूसडे भी कवर हो गया, बचा एक ट्यूसडे। ओके, अभी यहाँ पे 28 डेज कवर हो गया, हमारा टोटल कितना है 31 है, और 28 डेज कवर हो गया, यानी बचा कितना, 3 दिन बचा है। अब ये 3 दिन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, ठीक है। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये चांसेस हैं, राइट। क्लियर है इतना, सैटरडे, संडे, मंडे, ओके। तो ये 1 2 3 4 5, एक छोड़ दिया मैंने 6, क्योंकि 7 होना चाहिए। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ओके। हाँ सॉरी, हाँ एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपका संडे हो, मंडे हो और ट्यूसडे हो, क्योंकि मैंने इसको तो कवर ही नहीं किया, वो ये भी तो हो सकते हैं ना। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे कहीं भी नहीं आया है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से टोटल हमारे कितने प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7 है, याद रखना। जो प्रोबेबिलिटी होगी रिमेनिंग डेज की, या टोटल हमारा आउटकम होगा, वो हमेशा 7 ही होने वाला है, जब भी तुम्हें ऐसा डेज वाला आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है। बस चेंज क्या होगा कि जो हमें पूछा है, हमें पूछा क्या है 5 ट्यूसडे, तो 5 ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, तो इसमें ट्यूसडे आ रहा है, इसमें भी ट्यूसडे आ रहा है, और इसमें भी ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट। तो इस तरह से कितनी बार आ रहा है, टोटल 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7, ओके। एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, जितना डेज हमारा रिमेन होता है, जितना डेज हमारा रिमेन होता है, बेसिकली वही हमारा M हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो 3 दिन बचा था, तो ये हो गया, इस वाले में 1 बचा था, तो देखो वही हो गया, इसमें भी देखो 1 बचा था तो वही हो गया, इसमें 2 बचा था तो देखो 2/7 हो गया, राइट। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये आपके लिए ट्रिक था, आप याद रखना। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली 10, 11, 12 के हैं, भाई उनको तो पूरा ही सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ता है, तो आपको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा बोलना हो तो कमेंट भी कर सकते हो, अगर कुछ बुरा बोलना हो तो भी, ऐसा समझ में नहीं आए ये वो जो भी चीजें हैं वो कर सकते हो, राइट। और ये तीनों चीजें अगर आप करते हो, 4 हैं वैसे तो, ये वाला मुझे पता है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड का, जब आपको बहुत अच्छा लगेगा तब। बाकी ये थोड़ा आप मेरे लिए कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए, ओके। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो थैंक यू सो मच, नहीं भी अगर करते हो तो भी थैंक यू सो मच, बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, राइट। बहुत अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी तरह से बस हमेशा हंसते रहो, अच्छा सोचते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।